नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री चूज़ एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024। तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में किस देश को चुना गया है? तो आंसर ये सऊदी अरेबिया था और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024। तो आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 हुआ, जिसको किस देश ने जीत लिया है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीत लिया, भारत को हराकर इसे जीता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो अंडर 19 जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ उसको ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीता है। इसको साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज कराया गया था। 11 फरवरी को इसका फाइनल हुआ, जिसमें भारत को 79 रनों से यहाँ पर हार मिली है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में यहाँ पर फाइनल हुआ था। अगर दोनों टीम के कैप्टन की बात करें तो ह्यूज वेबगेन इनके ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे और इंडिया के कैप्टन थे उदय साहराम। कौन? उदय साहरान। ठीक, आगे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ 2024 में जीता भारत को हरा के, लेकिन इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया कई बार इससे जीता है। जैसे 1988 में जीता, 2002 में जीता, 2010 में जीता और अब ये 2024 में जीता है। तो टोटल 4 बार ऑस्ट्रेलिया इसे जीत चुका है। अगर भारत की बात करें तो भारत भी इसे 5 बार जीत चुका है। कब कब? 2000 सन में, 2012 में, 2022 में, 2008 में और 2018 में। तो टोटल भारत भी इसमें कई बार जीत दर्ज कर चुका है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा तो कर्नाटका जिसने नागेश ट्रॉफी को आंध्र प्रदेश को हराकर जीत लिया। मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। नीदरलैंड की वुमेन्स हॉकी टीम ने यहाँ पर FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल को जीत लिया। मान सिंह जो कि सेकंड इंडियन मेल एथलीट बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल एशियन मैराथन चैंपियनशिप में जीता। टाटा ग्रुप्स ने यहाँ पर IPL की स्पॉन्सरशिप अगले 5 साल के लिए प्राप्त कर ली है। भारतीय यंग चेस प्लेयर है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डिंग लिरेन को हरा दिया। टाटा स्टील मास्टर्स जिसको नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया और इस जीत के साथ ही ये भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए। योगेश सिंह इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में, जिसको एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, विद विच कंट्री डिड इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू बाय 7.5 मिलियन टन्स ऑफ गैस फ्रॉम 2028 टू 2048। तो भारत ने किस देश के साथ 2028 से 2048 तक 7.5 मिलियन टन गैस खरीदने का समझौता किया है? तो भारत ने ये एग्रीमेंट किया है कतर के साथ। किसके? कतर के साथ। और भारत के गैस और पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनकी प्रेजेंस में ये साइन अप हुआ है। तो कतर अब भारत को अगले जो 2028 से 2048 तक यहाँ पर LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोवाइड कराएगा। अगर कतर की बात करें तो कैपिटल इसकी दोहा है। आमिर यहाँ के शेख तमीम बिन हामिद अल थानी है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी है। कतर जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अवेलेबल है यहाँ पर। नेबर कंट्री सऊदी अरेबिया है। सी पार्शियन गल्फ से इसकी बॉर्डर टच होती है। अगर इंटरनेशनली करंट अफेयर्स की बात करें, पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सऊदी अरेबिया
जिसको गेस्ट ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है वर्ल्ड बुक फेयर में, जिसको दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। म्यांमार के साथ भारत का फ्री मूवमेंट रिजीम चल रहा है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म करने का विचार कर रही है। नंगोलो बुम्बा ये नए प्रेसिडेंट बने हैं नामीबिया के। भारत का जो बजट 2024-25 का प्रेजेंट किया गया, उसमें भूटान को सबसे ज़्यादा ग्रांट देने की बात कही गई। फ्रांस और भारत के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों देश डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। G77 की थर्ड साउथ समिट कंपाला युगांडा में ऑर्गेनाइज कराई गई। ग्लोबल पीस समिट यूक्रेन पर बेस स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी फॉर्मर इंडियन मैराइन्स हु वर अर्लियर pardoned फ्रॉम डेथ सेंटेंस वर रिलीज बाय कतर। तो कतर ने कितने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया जिन्हें पहले मौत की सज़ा से माफ़ कर दिया गया था? तो पहले इनको मौत की सज़ा दी गई, फिर इसको माफ़ कर दिया गया, उसके बाद अब इनको रिलीज़ कर दिया गया। और ये 8 टोटल यहाँ पर भारतीय नौसैनिक ऑफिसर थे, पूर्व नौसैनिक ऑफिसर, जिनको यहाँ पर माफ़ किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये 8 यहाँ पर है ही, नाम आप देख सकते हैं, लेकिन कोई पूछेगा नहीं। लेकिन भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कतर के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन, यहाँ पर बातचीत की, जिसके बाद इन 8 ऑफिसर्स, फॉर्मर ऑफिसर्स नेवी के यहाँ पर रिलीज हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज इम्प्लीमेंटेड द इंडियन पेमेंट सिस्टम UPI एंड रुपे कार्ड इन फरवरी 2024? तो फरवरी 2024 में किन देशों ने भारतीय भुगतान प्रणाली UPI और रुपे कार्ड लागू किया? तो भारतीय भुगतान प्रणाली UPI और रुपे कार्ड को श्रीलंका और मॉरिशस ने यहाँ पर लागू किया है। इसके माध्यम से जितने भारतीय वहाँ रहते हैं उनको पेमेंट में आसानी होगी। इससे जो टूरिज्म सेक्टर है दोनों देशों का वो बढ़ेगा। इसीलिए भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि वर्चुअल अवेलेबल थे, उन्होंने रानिल विक्रमासिंघे जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ की प्रेजेंस में इसको इनॉग्रेट किया है। याद रखिएगा, दोनों देश मॉरिशस और श्रीलंका दोनों ट्रैवलिंग के लिए जाने जाते हैं। भारतीय यहाँ पर काफ़ी ट्रैवल करते हैं, इसीलिए ये कदम उठाया गया UPI और साथ साथ रुपे कार्ड को वहाँ पर लॉन्च किया गया। श्रीलंका की बात करें तो प्रेसिडेंट यहाँ के रानिल विक्रमासिंघे हैं, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धना है, कैपिटल श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे है, कोलंबो यहाँ की एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैपिटल है। करेंसी यहाँ के श्रीलंकन रुपी है। मॉरिशस की बात करें तो प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रूपम है और प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ है। पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल और मॉरिशियन रुपी यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, सर्वे शिप INS संधायक बिल्ड बाय विच कंपनी वॉज इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? तो किस कंपनी द्वारा निर्मित सर्वेक्षण जहाज INS संधायक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? आंसर है ये GRSE मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया और इसको अब भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना में भी ईस्टर्न नेवल कमांड में विशाखापट्टनम में इसे शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवी की बात करें तो इसके चीफ इस समय पर एडमिरल R हरि कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, स्पेस एजेंसी नासा डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट सुपर अर्थ जिसका नाम है TOI 715b। हाउ फार इज इट फ्रॉम अर्थ? तो अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक नया ग्रह सुपर अर्थ खोजा है। यह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो ये पृथ्वी से 137 लाइट ईयर की दूरी पर है। एक साल में सन से अर्थ तक में जितनी भी लाइट ट्रैवल करती है, जितनी भी लाइट की ट्रैवलिंग होती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो 137 लाइट ईयर भारत से ये जो नया जो प्लेनेट खोजा गया है सुपर अर्थ, इसको ये पृथ्वी से दूर है इतना।
अगर इसको किसने आइडेंटिफाई किया, ये सैटेलाइट पूछी जाए तो TESS मतलब ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने इसको डिस्कवर किया है। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसको इस्टेब्लिश 1958 में किया गया। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली वॉन द सिंगल टाइटल ऑफ चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? आंसर होगा ये सुमित नागल ने जीता है। किसने? सुमित नागल। ये भारतीय प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया के टॉप सिंगल्स प्लेयर सुमित नागल, जिन्होंने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया। फाइनल में इटली के प्लेयर लूका नार्डी को इन्होंने हराया है। इससे पहले इन्होंने बेंगलुरु ओपन्स को 2017 में और ब्यूनस आयर्स चैलेंजर टाइटल को भी इन्होंने जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन, with whom has IREDA signed an agreement for innovation and research in the renewable energy sector। तो नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए IREDA ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो IREDA ने IIT भुवनेश्वर के साथ यहाँ पर जो नवाचार और अनुसंधान, इनोवेशन और रिसर्च के क्षेत्र में यहाँ पर जो ग्रीन एनर्जी है उस पर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर काम करेगी। IREDA जो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, ये पब्लिक सेक्टर, इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जिसको 1987 में फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र इस्टेब्लिश्ड। दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? तो दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र की स्थापना हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में की गई। भारत के 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट जो कि M वेंकैया नायडू जी थे, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। पहला रीजनल सेंटर है हैदराबाद में जो संगीत नाट्य अकेदमी का यहाँ पर खोला गया, जिसका नाम दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंडियन नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। अगर इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करें तो 8 मार्च को ऑब्जर्व होता है, और अगर नेशनल वुमेन्स डे की बात करें तो 13 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस ये सरोजनी नायडू जी के बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व होता है। इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए 13 फरवरी जो कि 1879 में इनका जन्म हुआ था इसी दिन, इसीलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सरोजनी नायडू जी की नेशनल वुमेन्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इनकी बात करें तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। सरोजनी नायडू जिन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अहम योगदान अपना दिया था। 1925 में ये पहली भारतीय वुमेन बनी थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट नियुक्त हुई थी। ये पहली वुमेन बनी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में सिलेक्ट हुई प्रेसिडेंट के रूप में। अगर बात करें सरोजनी नायडू, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नीरज चोपड़ा जिनको ऑनर मिला है कॉमरेटिव प्लेग्यू का स्विट्जरलैंड के द्वारा। सऊदी अरेबिया, ये इसको गेस्ट ऑफ ऑनर नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024 में मिला है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि 200 मिलियन $US का लोन एग्रीमेंट साइन कर चुका है भारत के साथ, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट पर इन पैसों को लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जो कि इकलौता ऐसा स्टेट बन चुका है भारत का जहां पर 21 एयरपोर्ट हो चुके हैं। नासा ने पेस मिशन को यहां पर लॉन्च किया है जो कि स्टडी करेगा ओशियंस और एटमॉस्फेयर की। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट बन चुका जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए लागू कर दिया है, जो कि 1 अप्रैल 2006 से सिक्किम के स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं। और पाथुम निशंका
ये श्रीलंका के पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच में डबल सेंचुरी बनाई है। इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई है। अजय कुमार चौधरी जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एनपीसीआई के बन चुके हैं। वर्ल्ड पल्सेस डे हम 10 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024। तो आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।